आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और तो आपको क्या करना है, ये जो सेड है ये वांटेड भी कहीं ना कहीं वो आपसे चाह रहा है पूछना, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा वांटेड। या आस्क्ड में भी कर सकते हो आप, गलत नहीं है। वांटेड में भी कर सकते हो, आस्क्ड में भी कर सकते हो कि भाई अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये पहले से ही पास्ट में दी है तो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। WH इंटरोगेटिव में यही है दोस्तों। पहले हम लोगों ने दैट का प्रयोग किया था, फिर इफ और वेदर का प्रयोग किया था। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। Hey, once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. So I hope you all are actually doing well. नरेशन की सीरीज चल रही है दोस्तों। अब तक 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ नरेशन फर्स्ट वीडियो, जहाँ पर मैंने मार्क की कौन सी चीज़ें किस तरीके से बदलते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जब आप सेंटेंस को ले जाते हो तो कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और किस तरीके से बदलना है, इसके ऊपर चर्चा की थी हम लोग, राइट। सेकंड पार्ट में अफर्मेटिव और नेगेटिव किस तरीके से चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, राइट। और तीसरा जो वीडियो था दोस्तों हमारा, वो था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वो तमाम प्रकार के सेंटेंसेस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, राइट। कॉमा की जगह इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। सेकंड पार्ट जो रहता है कॉमा इफ और वेदर के बाद वो अफर्मेटिव करके उसको सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाता है और इस तरीके से हम लोग बदल देते हैं, राइट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग जो दोस्तों जो चर्चा का विषय है आज हमारा, वो WH इंट्रोगेटिव पे है, राइट। मान लो आपकी रिपोर्टेड स्पीच मतलब सेकंड पार्ट अगर किसी WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड जाने व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, अगर इन तमाम प्रकार के कीवर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। आज डिस्कशन का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है दोस्तों, राइट। इतनी बातें समझ में आ गई कि आज हम लोग चर्चा करने वाले इन शब्दों पे। अगर इनसे हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो किस तरीके से हमको चेंज करना है, राइट। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे लिखा है ही सेड व्हाई आर यू हियर, व्हाई आर यू हियर। ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया समझाने के लिए। तो आपको क्या करना है, ये जो सेड है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पास्ट में है तो आस्क्ड, प्रेजेंट में है तो सिंगुलर प्लूरल आस्क और सिंगुलर है तो आस्क्स। इतने क्लियर भाई। आप प्रश्न पूछ रहे हो, ही सेड उसने कहा व्हाई आर यू हियर, वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलना है, आस्क्ड, पास्ट है तो आस्क्ड। अगर प्लूरल है तो आप करोगे आस्क, मतलब अगर यहाँ से लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा आस्क, और यहाँ पर अगर सेज लिखा है तो यहाँ पर हमको करना है आस्क्स। इतना क्लियर। एक शब्द और इसमें इंट्रोड्यूस होता है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है, ये वांटेड। वांटेड भी कहीं ना कहीं वो आपसे चाह रहा है पूछना। वांटेड और आस्क्ड दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। कई बार सेंटेंस में हम लोग वांटेड से ये रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। ही वांटेड टू नो, वो जानना चाहता है। जानना चाहता है मतलब पूछना चाहता है, बात वही है। तो कभी कभार ज़्यादातर ये अपेयर होता है ऐसे सेंटेंस में जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है हु और हुम या फिर हाउ से स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे सेंटेंस में कई बार ये देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना। तो हम वहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को वांटेड में बदल देते हैं। कैसे, ही वांटेड और आगे की कहानी, ठीक है ना, आगे की कहानी लिख दी जाती है जो भी है उसमें सेंटेंस में। सर समझ नहीं आया क्या है, अरे भाई कुछ नहीं करना है आपको, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को इसमें बदलना है। नहीं तो कई बार रिपोर्टिंग वर्ब वांटेड में बदली जाती है। कब, जब क्वेश्चन हु और हुम से स्टार्ट होते हैं या हाउ से, कभी कभार हाउ से भी, मतलब ये समझ लो आप कि ये इसी का डेरिवेटिव है। आस्क का ही डेरिवेटिव है, राइट। ये कोई नई चीज़ नहीं। यहाँ पर भी वो जानना चाहता है, यहाँ पर भी पूछना चाहता है और कुछ नहीं है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आगे आपको सेंटेंस से क्लियर कराता हूँ। देखो जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखो पहला सेंटेंस है सी सेड हु ब्रोक द ग्लास। उसने पूछा, उसने कहा किसने ग्लास तोड़ा। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, हु से शुरू हुआ। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वांटेड। या आस्क्ड में भी कर सकते हो आप, गलत नहीं है। वांटेड में भी कर सकते हो, आस्क्ड में भी कर सकते हो। वो जानना चाहती है, वह पूछना चाहती है। वह पूछा, उसने आपसे पूछा कि भाई साहब ये ग्लास किसने तोड़ा। तो आप जब इनडायरेक्ट में बदलाव करोगे, इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तो सेड को किस में बदल दोगे, वांटेड में। तो सी सेड तो सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती है। इतना पार्ट बदल जाएगा नो तक। सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती है। या आप ऐसा कर सकते हो सी आस्क्ड, इतना भी बदल सकते हो, राइट।
कोई दिक्कत नहीं है। सी वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहती है। अब आपको ये देख रहे हो हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास ये कहाँ बना भैया, सिंपल पास्ट में। तो जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट में होती है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। तो पास्ट में परफेक्ट जब आप चेंज करोगे तो आप करोगे हु हैड ब्रोकन द ग्लास, हु हैड ब्रोकन द ग्लास। तो हमने वही करा, सी वांटेड टू नो हु हैड ब्रोकन द ग्लास। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये पहले से ही पास्ट में दी है तो पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। इतनी बातें क्लियर हुई। चलो अगले सेंटेंस और प्रयास करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखो, ही सेड, उसने कहा, हुम हैव दे मेड ए लीडर ऑफ द पार्टी, उन्होंने किसको पार्टी का लीडर बनाया। तो अगेन आपका होम से स्टार्ट हुआ, तो आप चाहो तो इसको आस्क्ड में कन्वर्ट कर दो या फिर आप चाहो तो इसको वांटेड में कर दो। ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता है, उसने पूछा या वह जानना चाहता है, बात एक ही है। ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता है whom they had made a leader of the party। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही कि अगर आपका थर्ड पर्सन हो प्लूरल या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उनमें कोई चेंजेस नहीं करना है, वैसे वैसे रखना है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भैया whom have they made leader of the party, तो इसी को अफर्मेटिव बना देना है। ये हेल्पिंग वर्ब इधर जाएगा और ये सब्जेक्ट इधर जाएगा। तो हमने क्या करा, होम के बाद में सब्जेक्ट उसके बाद में लिख दिया और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया, हैव को हेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना रहता, सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दिया जाता है। जो भी WH वर्ड है यहाँ पर कॉमा वॉमा की जगह कुछ नहीं लगाते दोस्तों, वो कॉमा जो होता है वो WH वर्ड से ही रिप्लेस हो जाता है। जो कॉमा होता है वो WH वर्ड से ही रिप्लेस हो जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है आपको। WH इंटरोगेटिव में यही है दोस्तों, पहले हम लोगों ने दैट का प्रयोग किया था, फिर इफ़ और वेदर का प्रयोग किया था। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो कॉमा रहेगा वो WH वर्ड से ही रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो फिर से देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं। इधर देख लो, मैंने कहा whom have they made the leader of the party, अगर इसको अफर्मेटिव बनाओ तो कैसे बनेगा, they have made the leader of the party। अब पास्ट में कन्वर्ट करो, they had made the leader of the party। तो whom वैसे वैसे और ये सेंटेंस आपका वैसे वैसे रख दिया, they had made the leader of the party। चलिए कुछ नहीं करना रहता दोस्तों, सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। मान लो कि किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा तो ये समझो जरा। मैंने पूछा वाई आर यू लेट, ये आपसे सेंटेंस पूछा तो इसको अफर्मेटिव बना दो, यू आर लेट। ठीक है ना, और फिर पास्ट में कन्वर्ट कर दो, यू वर लेट। सब्जेक्ट बदल दो, आई वॉज लेट, और वाई रख दो, वाई आई वॉज लेट। इस तरीके से क्रम में चेंज होता है। ये मेरे को आसान लगता है इस तरीके से बदलना। नहीं समझ में आया, देखो देखो कैसे, फिर से मैं बताता हूँ। सेकंड सेंटेंस है, आपको अगर नहीं समझ में आया देखो, ये इतना बड़ा सेंटेंस है राइट, इसको हमको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहले मैं इसको अफर्मेटिव बना लेता हूँ, तो बनेगा दे हैव मेड लीडर ऑफ द पार्टी। ये मेरा अफर्मेटिव बन गया है ना। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसको पास्ट परफेक्ट में बदलो, तो हैव को काट के मैंने क्या कर दिया, हैड। दे हैड मेड लीडर ऑफ द पार्टी, और बस WH वर्ड को वैसे वैसे रख दो, ये वाला शब्द यहाँ वैसे वैसे रख दो और ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दो। ये कहानी और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया तो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो जरा। द बॉय सेड टू द मैन, बॉय ने आदमी को कहा, हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग, हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग। तो यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। एंड जब आप, एक मिनट इधर देखो जरा, ये जो यू है ये किसके लिए है, ये आदमी के लिए है ना, मैन के लिए। सेकंड पर्सन हो तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर, तो कन्वर्ट किस में कर दोगे, हे में कन्वर्ट कर दोगे राइट। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखो, आगे देखो दोस्तों। द बॉय सेड टू द मैन, हुज मोबाइल फोन आर यू यूजिंग। तो आप कुछ नहीं करना, सेट को कन्वर्ट कर देना आस्क्ड में। द बॉय आस्क्ड द मैन, प्रश्न पूछ रहा हूँ। हुज वैसे लिखा दोस्तों, ये कॉमा जो रहेगा वो हुज से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये हो ना मोबाइल फोन आर यू यूजिंग, तो इसको अफर्मेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो कैसा आएगा, ही वॉज यूजिंग मोबाइल फ़ोन।
ये नाउ का किस में कन्वर्ट करना, देन। सर यहाँ पर ही कैसे हुआ बेटा, ही ऐसे हुआ कि ये जो यू होता है वो किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मेन, तो मेन के लिए मैं प्रोनाउन क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हुज मोबाइल फ़ोन, इतना तो कॉमन है, और इसको अफर्मेटिव बना दोगे, ही वॉज यूजिंग, नाउ का कर दोगे देन। क्लियर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रमन, रमन लिख लो तो बेहतर है। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, वाई डू यू लुक सो सैड एंड ग्लूमी, इतना उदास क्यों दिखते हो भाई साहब, आज इतने उदास क्यों दिखते हो। टुडे की बात हुई, टुडे हो तो डेट डे में कन्वर्ट करो। तो देखो रमन आस्क्ड मी, रमन ने मुझसे पूछा, रमन आस्क्ड मी। अब ये कॉमा जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, यही WH वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, तो हमने वाई को वाई वैसे वैसे लिख दिया, ठीक है ना। अब ये जो सेंटेंस है, डू यू लुक सो सैड, तो इसको अफर्मेटिव बनाओ, तो आप बनाओगे अफर्मेटिव, यू लुक सो सैड एंड ग्लूमी। अब कन्वर्ट कर दो सब्जेक्ट को, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, और इसका सब्जेक्ट क्या लिखोगे, आई। तो वाई आई लुक्ड सो सैड एंड ग्लूमी दैट डे, देखो वाई आई लुक्ड, भाई यू किस में कन्वर्ट होगा, आई में, और इसको अफर्मेटिव बना दो सेंटेंस को, और पास्ट में कन्वर्ट कर दो, आई लुक्ड सो सैड एंड ग्लूमी दैट डे। चलो आगे कुछ एक्सरसाइज और देखो। आई सेड टू द पॉर्टर, मैंने पॉर्टर से कहा, व्हेन डज द नेक्स्ट ट्रेन कम, अगली ट्रेन कब आएगी, कम हो तो किस में बदलना है, गो में बदलना है। भाई ये पास्ट में है और ये आपको दे दिया प्रेजेंट में, तो इसको भी कहाँ बदलना है, आपको पास्ट में बदलना है। क्या करना है, आई आस्क्ड द पोर्टर, मैंने पोर्टर से पूछा, ये कॉमा किससे रिप्लेस हो जाएगा, यही WH वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। यहीं का यहीं आपको WH वर्ड लिखना है। अब इस सेंटेंस को आपको द नेक्स्ट ट्रेन कम, द नेक्स्ट ट्रेन कम पास्ट में बदलो, द नेक्स्ट ट्रेन केम। अब केम को किस में बदल दो, गो में, गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट, द वेन द नेक्स्ट ट्रेन वेंट, खत्म। इधर देखो, गीता सेड टू हर मदर, गीता ने उसकी माँ से कहा, वेयर हैव यू केप्ट माई अम्ब्रेला, तुमने मेरा अम्ब्रेला कहाँ रखा। तो गीता आस्क्ड हर मदर, गीता आस्क्ड हर मदर। अब पूछा, ये कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया भैया, वेयर से रिप्लेस कर दिया, गीता आस्क्ड हर मदर, ठीक है ना। अब ये जो हैव यू केप्ट माई अम्ब्रेला, तो आप इसको अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, यू हैव केप्ट माई अम्ब्रेला। पास्ट में कैसे करोगे, यू हैड केप्ट माई अम्ब्रेला। अब यू किसके अनुसार बदल दो, मदर के अनुसार। मदर आपके सिंगुलर है और फीमेल है, तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, शी लगाओगे। सी हैड केप्ट हर अम्ब्रेला। माई अम्ब्रेला की जगह क्या लिखोगे, हर अम्ब्रेला। भाई गीता ने अपनी माँ से कहा कि गीता का अम्ब्रेला कहाँ रखा आपने, तो गीता के लिए क्या लिखो, गीता यहाँ अपने लिए क्या लिख रही है, माँ है, तो जब उसकी माँ उसके शब्दों को अपने शब्दों में बोलोगे तो बोलेगी हर अम्ब्रेला, हर अम्ब्रेला, राइट। इधर देखो, ही सेड हाउ कैन आई डू सच अ थिंग, उसने कहा मैं ऐसी चीज कैसे कर सकता हूं, तो क्या करोगे, ही वॉन्टेड टू नो। हाउ और हु से स्टार्ट हो, हुम से ज़्यादातर वॉन्टेड की कैटेगरी में चले जाते हैं, वो जानना चाहता है। ही सेड हाउ कैन आई डू सच अ थिंग, बताया था ना शुरू में, हाउ हु हुम, तो आप लगाओगे वॉन्टेड। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता है, कॉमा को हाउ से रिप्लेस कर दिया। हाउ कैन आई डू सच अ थिंग, तो आई कैन डू सच अ थिंग, आई कुड डू सच अ थिंग, तो बस कुछ नहीं करना आपको, हाउ आई कुड डू सच अ थिंग। ही सेड हाउ कैन आई, उसने कहा मैं ऐसी चीज़ कैसे कर सकती हूँ, ये ही भी किसके लिए है, ये भाई साहब के लिए है। ही सेड हाउ कैन आई डू सच अ थिंग, तो आपको इसमें बदलना किसमें, सब्जेक्ट किसके अनुसार, सब्जेक्ट जो है भैया आई किसके अनुसार बदल जाएगा, ही के अनुसार बदल जाएगा। ही वॉन्टेड टू नो हाउ ही कुड डू सच अ थिंग, आप यहाँ पर ही कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना, यहाँ पर ही लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो इसको क्या कैसा बनाओगे, अब इसको आप ऐसा बदलोगे, आई आस्क्ड द लिटिल बॉय, मैंने लिटिल बॉय से पूछा, व्हाट हिज नेम वॉज। इसको अफर्मेटिव बनाओ, क्या हो, योर नेम इज, ये अफर्मेटिव है, पास्ट में कन्वर्ट करोगे, योर नेम वॉज, ऐसा कन्वर्ट करोगे ना भाई। इतने सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाओ, कैसे करो, योर नेम इज, ये अफर्मेटिव है, पास्ट में कन्वर्ट करो, योर नेम वॉज, तो हमको व्हाट के बाद में सीधा जमाना है। अब योर की जगह क्या जाएगा, ही इज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि लिटिल बॉय, ये जो लिटिल बॉय है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, इसी के लिए तो योर इस्तेमाल किया गया है। जब आप इनडायरेक्ट में बदलोगे तो ही इज आ जाएगा, है ना, योर की जगह हीज लिखना पड़ेगा भाई, ये बोलूँगा। अब यहाँ पर आपको योर की जगह क्या कन्वर्ट कर देना, हीज में कन्वर्ट करना, दैट्स ऑल। लिटिल बॉय के लिए क्या लगाओगे,
हीज लगाओगे यार। अब भैया एक बात बताओ, यू या योर किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को ना बॉय, अब यहाँ पर लिखा है पजेसिव केस, तो पजेसिव केस क्या लिखा जाएगा? हीज लिखा जाएगा? नहीं समझ में। इधर देखो भाई, यहाँ पर बॉय लिखा है और यहाँ पर योर लिखा है, ऑब्जेक्ट में कोई लिखा है, बॉय लिखा है, तो योर किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मतलब ये यू का ही पजेसिव है फॉर्म, तो आप इसके अनुसार चेंज करोगे। अब ऐसा तो लिखोगे नहीं ही, अब आपको भी पजेसिव लिखना पड़ेगा ना, ही लिखना पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे देखो। द मैन सेड विच ब्रिज डिड यू क्रॉस, तुमने कौन सा ब्रिज को क्रॉस किया? आज बहुत सारे एक्सरसाइज कराने वाला हो, दिमाग में फिट हो जाएगा, राइट। तो द मैन आई वांटेड टू नो, मतलब वो आदमी जानना चाहता है। वांटेड टू नो या आस्क्ड में कन्वर्ट कर सकते हो भैया, कंफ्यूज नहीं होना है। द मैन आस्क्ड, ठीक है ना, द मैन आस्क्ड या द मैन वांटेड टू नो, ठीक है ना, वांटेड टू नो। अब यहाँ पर आपको लिखना है विच, वैसे वैसे बिच, ये कॉमा किससे रिप्लेस हो गया? विच से। ब्रिज डिड यू क्रॉस, अब इसको अफर्मेटिव बनाओ, यू क्रॉस्ड, ठीक है ना। पास्ट में कन्वर्ट करो, यू देखो यहाँ पर B2 लिखा है तो आप करोगे यू हैड क्रॉस्ड, क्या जाएगा? यू हैड क्रॉस्ड, तो आप करोगे विच ब्रिज यू हैड क्रॉस्ड। इतना तो लिखना पड़ेगा ना, विच ब्रिज, और इसको आपको कन्वर्ट करना है भैया। ये B2 ऑलरेडी दिया है तो V3 आ जाएगा, यहाँ पर हेड लगाना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म लगाना, विच ब्रिज यू हैड क्रॉस्ड, ठीक है ना। अगला देखो, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बॉय से कहा। देखो यहाँ पर दोस्तों ऑब्जेक्ट हिडन है, हिडन कौन है? मी है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यू किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं दिया लेकिन मान लिया जाता है, तो द मैन वांटेड टू नो विच ब्रिज आई हैड क्रॉस्ड, मैंने कौन सा ब्रिज, वो व्यक्ति जानना चाहता था कि मैंने कौन सा ब्रिज क्रॉस किया, ठीक है ना। अगला देखो, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने बॉय से कहा व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे, अरे भाई कल अब्सेंट क्यों थे? तो आप इसको कैसे बदलोगे? द टीचर आस्क्ड द बॉय, यहाँ तक कॉमन है, कॉमा को किससे रिप्लेस कर दिया? वाई से। अब व्हाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे, तो यू वर अब्सेंट यस्टरडे, तो देखो भैया इसका अफर्मेटिव बनेगा यू वर अब्सेंट यस्टरडे। सर अगर यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है, अगर ये वर से पास्ट में जाए तो आप करोगे यू हैड बीन अब्सेंट, इसको कन्वर्ट कर देना है यू हैड बीन अब्सेंट, क्योंकि वो आपका क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है ना, तो वर अब्सेंट जाए तो हैड बीन अब्सेंट, ये याद रखना। हाँ, ये शायद मैंने शुरुआत में नहीं बताया था। तो यू वर अब्सेंट तो यू हैड बीन अब्सेंट, वर अब्सेंट तो यू हैड बीन अब्सेंट, ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको अब सब्जेक्ट चेंज करना है, यू किसके अनुसार चेंज होगा? बॉय के अनुसार। बॉय को लड़का है तो ही उसके लिए लगाया जाएगा, ही हैड बीन अब्सेंट। अगला देखो, आई सेड टू हर हाउ आर यू, मैंने उससे पूछा कि आप कैसे हो, तो उसने क्या कहा? आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर हाउ शी वॉज। भाई इसको अफर्मेटिव बनाना है, क्या करोगे? यू आर, पास्ट में कन्वर्ट कर दो यू वर, अब सब्जेक्ट बदल दो, यू किसके अनुसार? हर का, तो सी वॉज, तो हाउ सी वॉज। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इधर देखो, द पुलिस सेड टू द थीफ हाउ डिड यू गेट इनसाइड द रूम, पुलिस ने चोर से पूछा भाई तू रूम के अंदर कैसे आया, तो द पुलिस आस्क्ड द थीफ हाउ ही हैड गॉन इनसाइड द रूम। सर गॉन क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर B2 ऑलरेडी दे रहा, अगर इधर पास्ट सिंपल पास्ट रहे तो इधर पास्ट परफेक्ट में बदल दो, ये वैसे वैसे कोमा को हाउ से रिप्लेस कर दिया। अब यू गेट इनसाइड द रूम, ठीक है ना, यू गॉट इनसाइड द रूम, पास्ट में यू हैड गॉटन, ये यू हैड गॉट, ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो यू किसके अनुसार चेंज होगा? थिप के अनुसार। थिप कौन है? सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए मैं एक पर्सन के लिए क्या लगाऊंगा? ही, तो ही हैड गॉट इनसाइड द रूम, ठीक है भैया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट WH वर्ड्स, जहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है। बहुत आसान, कुछ नहीं, पहले सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो और उसके बाद में उसके प्रोनाउन चेंज कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल रिजोल्व योर प्रॉब्लम। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद।